डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन टर्म्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और यहाँ पर हम आपके लिए ये चार टर्म्स लेके आए हैं, जो है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन चारों जो टर्म्स हैं वो स्टूडेंट्स को काफ़ी अधिक परेशान करती हैं, और जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन टर्म्स के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का जो एम है वो यही है कि आपको इन चारों टर्म्स के बारे में अलग अलग जो है सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, जहाँ भी किसी वर्ड्स में लाइसिस अगर मिल जाए आपको, तो उसका मीनिंग होता है ब्रेक डाउन या टूटना। और अगर किसी वर्ड में आपको जेनेसिस लिखा हुआ मिल जाए किसी वर्ड के साथ, तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ये दो जो टर्म है, पहले तो आप उनको ये ध्यान रखें कि लाइसिस मीन्स होता है किसी भी मॉलिक्यूल का टूटना, और जेनेसिस होता है किसी भी मॉलिक्यूल का बनना। देखिए, हमारी जो पहली टर्म है वो यहाँ पर है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक कोशिकीय शोषण की प्रथम अवस्था है। यह कोशिकीय शोषण का पहला स्टेप होता है, और यह जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का वो कोशिका द्रव में चलता है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, जिसका कि मैं लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस जनरली जो कोशिकीय और अकोशिकीय शोषण, किसी भी प्रकार का शोषण हो तो उसमें जो फर्स्ट साइकिल जो होती है, जो फर्स्ट स्टेप है दोनों प्रकार के शोषण का, उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कॉमन होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का जो है आंशिक रूप से ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु का विघटन होता है एवं पायरुविक एसिड के दो अणु बनते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस मीन्स कि ग्लूकोज के अणु का आंशिक ऑक्सीकरण होना, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पायरुविक एसिड के बनते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। जनरली जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कई स्टेप्स में पूरी होती है, और प्रत्येक स्टेप में एक जो है बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम्स की उपस्थिति में ये सारे जो स्टेप्स हैं वो पूरे होते हैं, और ग्लूकोज के एक अणु से हमको लास्ट में जो है उत्पाद के रूप में जो है पायरुविक एसिड के दो अणु हमको प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी जो तीन अलग अलग साइंटिस्ट के नेम के इनिशियल्स हमने यहाँ पर ली है, जिनको हम एम्बेडन, ई फॉर एम्बेडन, एम फॉर मेयरहॉफ और पी फॉर परांस, ये तीन अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को जो है सबसे पहले बताया था। तो इन्हीं के नाम के इनिशियल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, और इसको जो है जनरली ईएम पाथवे भी कहा जाता है। अब देखिए, जो दूसरी जो टर्म है वो है ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए, यहाँ पर जो शब्द के साथ ए जो है जेनेसिस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि किसी प्रकार के एक विशेष प्रकार के अणु का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। देखिए, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन से मतलब है यहाँ पर, तो और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। जब हमारे जो रक्त है, जब उसमें ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब ज़रूरत से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि हमारे यकृत और जो लिवर सेल्स होती हैं या जिगर हैं, और जानवरों की जो मसल्स होती हैं उनकी कोशिकाओं में ये जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर कर लिया जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है इंसुलिन हार्मोन द्वारा प्रेरित होती है। इंसुलिन हम लोग जानते हैं कि यह पेंक्रियाज के द्वारा निकलने वाला एक हार्मोन है, जो कि हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो शुगर है, जो शुगर की ज़्यादा मात्रा होती है उसको जो है ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है।
तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए इंसुलिन हार्मोन जो है ज़रूरी होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो देखिए, जैसे मैंने बताया अभी कि ये हमारे पेनक्रियाज में पाई जाने वाली जो बीटा सेल्स होती हैं उनके द्वारा इसका जो है सिक्रीशन होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। देखिए तीसरी जो टर्म है वो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखिए यहाँ पर लाइसिस जो है जुड़ा हुआ है वर्ड के साथ, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल जो है टूटेगा। ग्लाइकोजन एक पॉलीमर यौगिक होता है जिसमें ग्लूकोज अणु एक दूसरे से 1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोजन जो सिंपली एक आप कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज के बहुत सारे जो अणु हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पॉलीमर ग्लाइकोजन सरलतम ग्लूकोज के अणुओं में परिवर्तित होता रहता है। देखिए जो ग्लाइकोजन के जो अणु हैं वो सिंपली इस प्रक्रिया के दौरान या ग्लाइकोजेनोलाइसिस के दौरान जो है ग्लूकोज में चेंज होते रहते हैं। जो ग्लाइकोजन के जो अणु हैं उनसे हमें सिंपलेस्ट ग्लूकोज के अणु मिलते रहते हैं। ग्लाइकोजन देखिए एक पॉलीमर है और ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में संग्रहित रहता है, जैसे हमने पहले बताया था कि ग्लाइकोजन हमारे शरीर की जो लिवर सेल्स होती हैं वहाँ पर एक स्टोर रहता है जो कि आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया जो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाती है और सिंपली यह प्रक्रिया जो हमारे लिवर सेल्स में होती है। ये चौथी जो टर्म है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग नहीं करता है। मतलब ग्लूकोज तो बनेगा लेकिन वो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स के द्वारा बनेगा। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मीन्स होता है ग्लूकोज, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन और नियो मीन्स होता है कुछ नए अणुओं के द्वारा ये ग्लूकोज जो है बनेगा। मतलब यहाँ पर ये ग्लाइकोजन के द्वारा नहीं बनेगा। हमारे शरीर में अगर प्रोटीन, फैट्स और कुछ अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल। कशेरुकी प्राणियों में यह प्रक्रिया जो है यकृत कोशिकाओं एवं जो हमारी किडनी का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वहाँ पर जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो आपने देखा कि ये जो चारों जो टर्म के बारे में आपने पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो जरूर आपको ये चारों टर्म्स जो है यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आप अगर इसको समझ पाए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नीडी पर्सन्स हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।